भारतीय विजन क्लासेस पर सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। सभी मित्रों को रंगों का त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विकास सर आपके सम्मुख हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक भक्ति काल को लेकर आए हैं। आज हम भक्ति काल का एमसीक्यू सीरीज देखेंगे। इस क्लास में अभी तक जितने भी 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। मित्रों, रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में बैठने से पहले आपको यह समझ में आ जाता है कि परीक्षा में सवाल किस प्रकार पूछेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं भक्ति काल का रिवीजन क्लास और देखते हैं कि आप कितना सही करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन साहित्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ऑप्शन है अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या ईश्वरीय लीला का गायन। तो भक्तिकालीन काव्य पर यानी संपूर्ण भक्तिकालीन काव्य पर जो विशेषता लागू होती है वह विशेषता क्या है? तो वह विशेषता है अवतार में विश्वास। जी नहीं, क्या होगा? अहंकार का त्याग। क्या होगा? अहंकार का त्याग। यह संपूर्ण भक्तिकालीन साहित्य पर यह विशेषता लागू होती है। तो पहला प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अहंकार का त्याग। यानी संपूर्ण भक्तिकालीन साहित्य पर जो विशेषता लागू होती है वह विशेषता है अहंकार का त्याग। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास का, तुलसीदास का, मीराबाई का या नामदेव का? तो महाराष्ट्र से संबंध किनका था? तो महाराष्ट्र के भक्तों में जिनका नाम सबसे पहले आता है वे कौन है? तो वे नामदेव हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नामदेव क्या है? तो महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले आते हैं। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तभी हम आपको बताए थे नामदेव का जो संबंध है वे कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ देखिए 1200 एक करके देखते हैं। 1275 से 1700 तक गलत है, 1275 से 1800 तक ये भी गलत है, संवत 1375 से 1850 तक ये भी गलत है। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन हैं सभी ऑप्शन क्या हैं? तो सभी ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भक्ति काल की जो समय सीमा है वह 1300 कितना से? संवत 1375 से संवत 1700 तक है। सबको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की जो समय सीमा दिए थे वे संवत 1375 से संवत 1700 तक दिए थे। तो यह ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? संवत 1375 से संवत 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? ये श्रृंगारिकता, बी वीरता, सी रीति, डी भक्ति। तो सबको पता है 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक का जो समय था वो भक्ति काल का समय था। तो उसमें कौन सी भावधारा परिलक्षित होगी? तो उसमें जो भावधारा परिलक्षित होगी वो भक्ति होगी। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, भक्ति। यानी 1375 से 1700 तक के साहित्य में भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। यानी कौन विद्वान है जिन्होंने
दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत को समर्थन किए थे यानी भक्ति को, तो कौन है? ये ग्रियर्सन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी जयशंकर प्रसाद। तो भक्ति को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने का सिद्धांत का समर्थन करने वाले जो विद्वान थे, विद्वान कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया। हिंदी का भक्ति काल जो है वो बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान ने दिया है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रियर्सन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसने कहा था कि जो भक्ति काल है यह बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है, बाहरी आक्रमण की देन है? तो यह किनका कथन था? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर ये है अद्वैतवाद, बी है शुद्धाद्वैतवाद, सी है विशिष्टाद्वैतवाद या डी है द्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। यानी रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो कौन सा दर्शन है? तो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन है। अगला प्रश्न है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या निम्बार्काचार्य। तो क्या आंसर होगा? तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक जो थे वे कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य थे। अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 20, 12, 15। तो सबको जानते हैं अलवार भक्तों की जो संख्या है वह कितनी है? तो अलवार भक्तों की संख्या 12 है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। अगला प्रश्न है, अलवार वैष्णवों की संख्या है। देखिए प्रश्न को किस प्रकार घुमा कर पूछता है। वहां पूछा अलवार भक्तों की और यहाँ पूछ दिया अलवार वैष्णवों की, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। कितनी है? 12 है। मित्रों हम यहाँ वही प्रश्न लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं और उसका रिवीजन करवा रहे हैं, जो प्रश्न बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछ चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो याद रखना अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। अलवार आ जाएगा तो अलवार संतों की संख्या, अलवार भक्तों की संख्या, अलवार वैष्णवों की संख्या, चाहे जैसे भी पूछे आंसर क्या होगा मेरा? 12। अलवार संतों की संख्या 12, वैष्णवों की संख्या 12 या भक्तों की संख्या 12, क्योंकि ये सब एक ही चीज है। सिर्फ क्वेश्चन को क्या करता है एग्जामिनर? तो घुमा फिरा कर पूछता है। तो आपको याद रखना है अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो 12। अगला प्रश्न है, रामानंद खालिस्तान की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद खालिस्तान की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो रामानंद किसके शिष्य परंपरा में आते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रंगाचार्य, बी नाथ मुनि, सी रामानुजाचार्य और डी पुंडरीकच। तो रामानंद किसके शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं? तो रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत? तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति का प्रारंभ जो हुआ था वह दक्षिणी भारत से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो दक्षिणी भारत से हुआ था। भक्ति का प्रारंभ दक्षिणी भारत से हुआ था। अगला प्रश्न है, आरती की जय हनुमान लला की। यह जो गीत है यह एक प्रकार का हनुमान जी की आरती है। तो इस आरती के रचयिता कौन है? आरती की जय हनुमान लला की, इस आरती यह जो गीत है इस आरती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है नाभादास, बी है रामानुज, सी है रामानंद और डी है तुलसीदास। तो सही आंसर क्या होगा? तो याद रखना हनुमान जी की जो आरती है इसकी रचना करने वाले कौन है?
तो रामानंद जी हैं। कौन है? रामानंद जी हैं। आरती कीजिए हनुमान ललाकी के रचयिता कौन है? तो रामानंद जी हैं। अगला प्रश्न है, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास, बी है अनंतानंद, सी है सुखानंद, डी है कृष्णदास पैहरी। तो गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी की स्थापना किसने की थी? तो गद्दी की स्थापना करने वाले कौन थे? तो कृष्णदास पैहारी। इन्होंने ही गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी को क्या किए? स्थापित किए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? इनमें से कौन है जो रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास बिल्कुल है, नरहरि दास बिल्कुल है, रैदास बिल्कुल है, लेकिन मल्लुक दास जो है वे रामानंद के शिष्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। रामानंद के शिष्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे। प्रश्न ये भी आ सकता है, रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? तो रामानंद के कुल 12 शिष्य थे। कौन कौन थे वो देख लेते हैं। अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरियानंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना, सेन इत्यादि। यानी कबीरदास के कुल कितने शिष्य थे? रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? तो रामानंद के कुल शिष्य कितने थे? 12। कौन कौन? तो अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरियानंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना, सेन। ये सभी क्या थे? सभी रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का सवर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? भक्ति काल को हिंदी काव्य का सवर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? गिरिअर्सन ने, मिश्र बंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल था उसे सर्वप्रथम सवर्ण युग करने वाले कौन थे? तो गिरिअर्सन थे। कौन थे? गिरिअर्सन थे। तो सही आंसर क्या होगा? गिरिअर्सन। भक्ति काल को सवर्ण युग किसने कहा? यानी सबसे पहले सवर्ण युग किसने कहा? तो गिरिअर्सन ने कहा। मित्रों, यहाँ प्रश्न ऐसे आता है, क्योंकि सवर्ण युग सवर्ण काल की बात होती है, तो यहाँ प्रश्न कुछ ऐसा दिया है, सवर्ण युग दिया हुआ परंतु सर्वप्रथम लगा दिया है, और यहाँ ऑप्शन में श्याम सुंदर दास भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को सवर्ण युग कहा है और गिरिअर्सन ने भक्ति काल को सवर्ण काल कहा, इसे याद रखना। परंतु यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा आंसर? तो इसका सही आंसर होगा गिरिअर्सन। गिरिअर्सन ने भक्ति काल को सवर्ण काल कहा और श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? सवर्ण युग कहा। दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस काल को सवर्ण युग कहा जाता है? हिंदी के किस काल को सवर्ण युग कहा जाता है? छायावाद, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल? तो सही आंसर क्या होगा? तो हिंदी के भक्ति काल को क्या कहा जाता है? तो सवर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य नंदुरारे वाजपेयी ने, या डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो किसने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा? तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहने वाले जो आचार्य हैं वे कौन हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है, नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है? नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी खड़ी बोली या मैथिली? तो नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा क्या है? तो भक्तमाल की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। भक्तमाल की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार हैं? भक्तमाल के रचनाकार हैं रैदास, नाभादास, धर्मदास या जीवादास? तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। कौन है? नाभादास हैं। अगला प्रश्न है, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम
किस भाषा में लिखी गई? नाभादास द्वारा रचित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई? छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रजभाषा या मालवी? तो सही आंसर क्या होगा? तो नाभादास का जो भाषा से संबंध था वो ब्रज भाषा से जुड़े हुए थे, तो अष्टयाम की भाषा क्या हो जाएगी? अष्टयाम की भाषा ब्रज भाषा होगी। अगला प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता सबको पता चल गया है, नाभादास हैं। अष्टयाम और भक्तमाल दोनों के रचयिता कौन है? तो दोनों के रचयिता नाभादास हैं। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था नरहरिदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या अग्रदास? तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था? तो नाभादास के जो गुरु थे वे अग्र थे, यानी अग्रदास थे। कौन थे? अग्रदास थे। नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास थे। अब हम आगे संत काव्य को देखेंगे। संत काव्य से जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ चुके हैं अभी तक, 2008 से लेकर 2022 तक सभी प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे। प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ काशी से, प्रयाग से, पंढरपुर से या उज्जैन से? संत साधना का साहित्य रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो याद रखना, पंढरपुर से। कहाँ से? पंढरपुर से। संत साधना का जो साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था वह पंढरपुर से हुआ था। अगला प्रश्न है, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। याद रखना मित्रों, संत काव्य और ज्ञानश्री काव्य, संत काव्य और ज्ञानश्री काव्य ये दोनों क्या है? एक ही है। दोनों क्या है? एक ही है। भक्ति काल जो था वो दो काव्य धाराओं में था, एक सगुण और निर्गुण। तो सगुण काव्य धारा में कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी काव्य धारा थी, उसी प्रकार निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को क्या कहा गया है? तो ज्ञानाश्रयी को संत काव्य भी कहा गया है। तो ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं, यानी संत काव्य के धारा के प्रमुख कवि हैं रैदास, कबीरदास, गुरु नानक या तुलसीदास? तो ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि जो हैं वे कबीरदास हैं। कौन है? कबीरदास हैं। ज्ञानश्री शाखा के अंतर्गत आने वाले जितने भी कवि थे सभी अपने जीवन में ज्ञान को बहुत ही अधिक महत्व दिए थे। यहाँ देखिए, भक्ति काल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा की ज्ञानश्रयी और प्रेमाश्रयी तथा सगुण शाखा की रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी दो दो उप शाखाएं हैं। तो ये जो ज्ञानश्रयी है इसे संत काव्य भी कहा गया है, और संत काव्य या ज्ञानश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वे कौन हैं? तो वे कबीरदास हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल या कबीरदास? तो इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। यहाँ देखिए, ज्ञानश्री शाखा के कवि दिए हुए हैं गुरु नानक, संत रविदास जिसे रविदास कहते हैं, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास, सुंदरदास और कबीरदास थे। तो यहाँ धर्मदास भी दिया हुआ है, दादू दयाल भी हो जाएंगे, कबीरदास भी हो जाएंगे, परंतु अग्रदास जो हैं वे ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं हैं। ये क्या हैं? ये ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं हैं, क्योंकि ये कवि सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो क्या आंसर होगा? अग्रदास। अग्रदास ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं है मलुकदास, धर्मदास, रैदास या परमानंद दास? तो क्या होगा? तो सही आंसर होगा यहाँ मलुकदास हैं, धर्मदास भी हैं, रैदास भी हैं, परंतु परमानंद दास ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का बात हो तो देखते ही जवाब देना कबीरदास। क्या हो जाएगा? कबीरदास जो है वे ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि माने जाते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। यानी इनमें से कौन सा कवि है जो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कबीर, बिल्कुल है। दादू दयाल, बिल्कुल है। नानक, गुरु नानक, बिल्कुल है। परंतु नंददास ये नहीं है, नंददास नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? नंददास। नंददास संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि नहीं है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे, यानी सबसे अधिक पढ़े लिखे कौन थे? रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास या दादू दयाल। तो निर्गुण संत कवियों में सबसे अधिक पढ़े लिखे कौन थे, यानी शास्त्र का ज्ञान किनको सबसे अधिक था? तो सुंदरदास को था। याद रखना, किनको? सुंदरदास को था। इस यहाँ ऑप्शन में कबीरदास नहीं दिया हुआ है, जबकि कबीरदास के बारे में याद रखना, कबीरदास बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उनके बारे में यह भी बताया गया वो अनपढ़ थे। तो सबसे अधिक शास्त्रों का ज्ञान किनको था और पढ़े लिखे कौन थे? तो सुंदरदास थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? निम्नलिखित संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? दादू दयाल, रैदास, कबीरदास या सुंदरदास। तो पढ़ा लिखा का जब भी बात हो, संत कवियों में अगर पढ़ा लिखा बात हो, पुस्तकीय ज्ञान की बात हो, शास्त्रीय ज्ञान की बात हो, तो तुरंत ये आपका आंसर होगा सुंदरदास, क्योंकि सुंदरदास सबसे अधिक ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास है, रैदास है, गुरु नानक है, तुलसीदास जी नहीं, तुलसीदास संत कवि नहीं है। ये तो सगुन काव्य धारा के रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो संत कवि ये नहीं है। संत कवि यहाँ रैदास है, गुरु नानक है, कबीरदास है। हम लोग जानते हैं संत कवि कौन कौन है, तो कबीरदास है, रैदास है, गुरु नानक है, दादू दयाल है, नामदेव है, सुंदरदास है, मल्लुकदास है। जबकि तुलसीदास क्या है? तुलसीदास भक्ति काल के सगुन काव्य धारा के रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? सुंदरदास का, दादू दयाल का, मल्लुकदास का या कबीरदास का? तो हरडे वाणी और अंगवधु में जो है किसकी वाणी का संकलन है? तो हरडे वाणी और अंगवधु जो है वह दादू दयाल के वाणी का संकलन है। किनका है? दादू दयाल के वाणी का संकलन है। हरडे वाणी एवं अंगवधु दादू दयाल की वाणी का संकलन है। दादू की वाणी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्यों संत दास एवं जगन्नाथ दास ने किया, जिसका नाम उन्होंने हरडे वाणी रखा, और बाद में रज्जब ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधु नाम से संकलित किया। तो याद रखना, अंगवधु नाम से संकलित करने वाले कौन है? नहीं, दादू दयाल के वाणी को अंगवधु नाम से संकलन करने वाले कौन है? तो दादू दयाल के वाणी को अंगवधु नाम से संकलन करने वाले कौन है? तो रज्जब हैं। और हरडे वाणी नाम से संकलन करने वाले कौन है? तो संत दास और जगन्नाथ दास हैं। अगला प्रश्न है, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा या राम भक्ति धारा? तो कबीर का संबंध किससे है? कृष्ण भक्ति धारा से तो होगा नहीं, क्योंकि सगुन के अंतर्गत आता है। राम भक्ति धारा भी नहीं होगा, ये भी सगुन भक्ति धारा के अंतर्गत आता है। अब यहाँ प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा और ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा। तो सबको पता है कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के थे, तो सही आंसर क्या होगा? ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा। इस स्लाइड को देख लेंगे। कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की प्रमुखतः दो शाखाओं सगुण और निर्गुण में विभक्त किया, और इनके भी दो दो भेद किए, जो इस प्रकार है। तो भक्ति धारा जिसे भक्ति काल कहते हैं, जिसकी दो शाखा सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। दो शाखा हो गया। सगुण शाखा में दो प्रकार की काव्य धारा, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी को राम काव्य भी कहा जाता है और कृष्णाश्रयी को
कृष्ण काव्य भी कहा जाता है। रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास, कृष्णाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास। वहीं निर्गुण काव्य निर्गुण शाखा था, वो भी दो प्रकार की काव्य धारा में विभक्त था, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी में के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो कबीरदास हैं। जबकि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अब ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कहा जाता है और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य कहा जाता है। ये भी याद रखना, ज्ञानाश्रयी को संत काव्य और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या सूफी साहित्य। तो बताइए निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम जो है वो संत साहित्य है। क्या है? संत साहित्य है। क्योंकि निर्गुण यानी ज्ञानाश्रयी के बाद तो ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य भी कहा जाता है, संत साहित्य भी कहा जाता है। तो ज्ञानाश्रयी और संत दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये लेकर चलना। अगला प्रश्न है, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। अब आप बताइए, आपका उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। मित्रों, हम बहुत ही मेहनत करते हैं और आपके सम्मुख का भी रिवीजन क्लास करा रहे हैं। आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा कि आप भारतीय विजन क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ आपको रिवीजन क्लास के साथ साथ नोट्स भी पढ़ाए जाते हैं और साथ ही साथ सभी नोट्स फ्री में भी दिए जाते हैं। तो आज ही जुड़े भारतीय विजन क्लासेस से और उसे सब्सक्राइब करें और जितना हो सके तो चैनल का लिंक को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें। तो यहाँ क्वेश्चन है, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य या कृष्ण काव्य? तो सबको पता है कबीरदास का संबंध ज्ञान से था और ज्ञान को संत ज्ञानाश्रयी से था और ज्ञानाश्रयी शाखा काव्य को क्या कहा जाता है? संत काव्य भी कहा जाता है। तो क्या आंसर होगा? संत काव्य। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत काव्य धारा का। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी, भक्त कवि या संत कवि? तो सिद्ध ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? तो संत कवि के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, संत काव्य नाम किसने दिया है? संत काव्य नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? यानी भक्ति काल के जो ज्ञानाश्रयी शाखा था उसे संत काव्य का नाम किसने दिया? तो संत काव्य जो नाम देने वाले वो कौन है? तो राम कुमार वर्मा है। कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। उन्होंने ही ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। यानी इनमें से 4 विकल्प दिए हुए हैं, इन 4 विकल्पों में एक ऐसा विकल्प है जो संत काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। पहला है बाह्य आडंबरों का खंडन, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है गुरु का महत्व प्रतिपादन, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि संत काव्य को ज्ञान मार्गी शाखा भी कहते हैं और ज्ञान तो सबको पता है गुरु से ही मिलता है, ये भी सही है। यहाँ डी में देखिए जाति पाति का विरोध, ये भी सही है, लेकिन सगुण ईश्वर की उपासना ये गलत है, क्योंकि संत काव्य के अंतर्गत आने वाले कवि ईश्वर के निर्गुण रूप को मानते थे, यानी ईश्वर के अवतार के विरोधी थे, यानी सगुण की उपासना न करके वे निर्गुण की उपासना करते थे। यानी ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आने वाले कवि, यानी संत काव्य के अंतर्गत आने वाले कवि ईश्वर को कण कण में मानते थे, उनका कोई अवतार नहीं मानते थे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इसमें ऑप्शन जो ऊपर प्रश्न में जिस प्रकार किया है कि संत काव्य की विशेषता नहीं है, तो सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य परंपरा की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियवन बाह्य आडंबरों का विरोध या आश्रयदाता की प्रशंसा। तो वात्सल्य रस की प्रधानता ये बिल्कुल नहीं है, प्रकृति का चेतन सत्ता का आरोप ये भी नहीं है, आश्रयदाता की प्रशंसा ये भी नहीं है, रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध, ये ही इसका सही आंसर है। निर्गुण काव्य धारा की इसमें से यह प्रवृत्ति है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तुलसीदास को, सूरदास को, कबीरदास को या जायसी को? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के जितने भी कवि थे उन कवियों में सबसे कम महत्व किसको दिया था? तो कबीरदास को दिया था। किसे दिया था? कबीरदास को दिया था। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? यहाँ 4 कवि दिए हैं, इनमें से कौन सा कवि जिस पर उन्होंने आलोचना नहीं लिखे हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या जायसी? तो किसके ऊपर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? तो वे सबसे कम महत्व किसे देते थे? कबीरदास को देते थे। तो इन पर इन्होंने कोई आलोचना स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे। अगला प्रश्न है, भाषा बहुत परिष्कृत एवं परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, उनमें इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन नंबर बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी और ऑप्शन नंबर डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास के बारे में कहे थे कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं की विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं। यह कहने वाले कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, सद्दुकड़ी भाषा से आशय है। सद्दुकड़ी भाषा से आशय है, पहला जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, दूसरा जिसमें अखड़पन की झलक हो, तीसरा जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, और चौथा है जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों का सकेंतांक हो। तो देखिए यहाँ याद रखना, सद्दुकड़ी भाषा जो था, सद्दुकड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सद्दुकड़ी कहे थे, और इसलिए कहे थे क्योंकि उसमें बहुत सारे भाषा मिले हुए थे। तो यहाँ अनेक भाषाओं की बात हो रही, प्रांतीय भाषाओं की बात हो रही है। तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किसने कहा? अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह किसने कहा? तुलसीदास ने, सूरदास ने, रैदास ने या मलुकदास ने? तो अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। पूरा यहाँ दिया हुआ नहीं था, क्योंकि पूरा दिया हुआ होता तो आप जान ही लेते। तो अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो कौन हो जाएंगे? तो इसके सही आंसर जो है वो मलुकदास के द्वारा यह कहा गया। किनके द्वारा? मलुकदास के द्वारा। ये किनका दोहा है? मलुकदास का है। अगला प्रश्न है, कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु कौन थे? रामचंद्र, राघवानंद, दयानंद, मायानंद? कबीरदास के गुरु कौन थे? रामचंद्र नहीं थे, राघवानंद ये भी नहीं थे, दयानंद ये भी नहीं थे, मायानंद ये भी नहीं थे। इसका मतलब सारे ऑप्शन गलत हैं। तो क्या होगा? तो कबीरदास के गुरु याद रखना, कबीरदास के जो गुरु थे वो कौन थे? रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। सबको पता है कबीरदास के गुरु का नाम क्या है? तो रामानंद है, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? यानी किसने कहा है कबीर को वाणी का डिटेक्टर? आचार्य रामकुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो कबीर के वाणी का डिटेक्टर, कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहने वाले कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी को क्या कहा था? तो कबीर के वाणी को क्या कहते? डिटेक्टर कहते। क्या कहते? डिटेक्टर। तो याद रखना, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो आपका जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी का डिटेक्टर किसे कहा था? तो किसे कहा था? कबीरदास को कहा था। प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है, वही प्रश्न है। तो कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तुम बिन जानो गीत है, यजु निज ब्रह्मा विचार,
यह कथन किनका है? कबीरदास का, रैदास का, सूरदास का या तुलसीदास का? तो यह कथन जो है यह कबीरदास का है। कबीरदास ने कहा है तुम जिन्नी जानो गीत है यजु निज ब्राह्मण विचार, यह कबीरदास का कथन है। अगला प्रश्न है मासी कागज छियो नहीं कलम गह्यो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो सबको जानता है यह कबीरदास के विषय में कहा गया, क्योंकि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कभी कागज कलम को नहीं छुआ, इसलिए कहा गया है मासी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ। अगला प्रश्न है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किन की है? रैदास की, कबीरदास की, सूरदास की या मलुकदास की? तो यह पंक्ति किन की है? तो यह पंक्ति कबीरदास की है। किन की है? कबीरदास की है। अगला प्रश्न है कबीर की वाणी संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग? तो कबीर के वाणी बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग है। कौन कौन? साखी, सबद, रमेनी, ये 3 भाग हैं। कबीर के वाणी संग्रह बीजक जो है 3 भाग में है, साखी, सबद और रमेनी। अगला प्रश्न है संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, तलवंडी में, नांदेड़ में या ननकाना में? तो संत कवि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। क्या आंसर होगा? तलवंडी। अब हम आगे देखते हैं सूफी काव्य को देखते हैं। मित्रों आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा कि आप भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ रिवीजन क्लास चल रहा है। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं, हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, मुल्ला वजही या कुतुबन? तो हिंदी के जो प्रथम सूफी कवि हैं वे कौन है? तो मुल्ला दाऊद हैं। अगला प्रश्न है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती या इंद्रावती? तो याद रखना सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ जो है वह यूसुफ जुलेखा है। अगला प्रश्न है सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली? याद रखना सूफी काव्य परंपरा में जो भाषा चली थी वो भाषा कौन थी? अवधी। सूफी काव्य की बात हो तो जब भी भाषा आ जाए तो अवधी भाषा ही होगा। अगला प्रश्न है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार या सलेस अलंकार? तो याद रखना सूफी कवियों के जो सबसे प्रिय अलंकार है वो कौन है? तो समासोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? मुल्ला दाऊद, जायसी, नामदास या कुतुबन? तो याद रखना नामदास जो है वे सूफी काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है प्रेम मार्गी कवि नहीं है, प्रेम मार्गी कवि ने प्रेम मार्गी को ही क्या कहा जाता है? सूफी काव्य कहा जाता है। तो इनमें से कौन से कवि सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी है, मुल्ला दाऊद भी है, मंझन भी है, जबकि सूरदास नहीं है। सूरदास प्रेम मार्गी कवि नहीं है, यानी सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? पहला है तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस या अहमदिया? याद रखना प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी सूफी कवियों का जो मुख्य दर्शन है वह कौन सा है? तो है तसव्वुफ है। क्या है? तसव्वुफ है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक यानी प्रथम कवि किसे माना है? यानी प्रश्न यह कर रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन है? प्रथम हिंदी सूफी कवि कौन है? कुतुबन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद या असायद? यानी किसने इनमें से जो कवि दिए 4 कवि, इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है जो सूफी काव्य परंपरा के प्रथम हिंदी कवि हैं? तो कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन है। उन्होंने कुतुबन को सूफी काव्य परंपरा के हिंदी काव्य का प्रथम कवि माना है, जबकि सर्वसम्मत द्वारा मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि माना जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन प्रथम सूफी कवि हैं।
अगला प्रश्न है कुतुबन के गुरु का नाम, यानी यहाँ जो चार ऑप्शन है उसमें से कुतुबन के गुरु कौन है? सैयद अशरफ, दामो, मेहंदी बुरहान या शेख बुरहान। तो कुतुबन के गुरु कौन थे? तो कुतुबन के गुरु कौन थे? शेख बुरहान थे। कौन थे? शेख बुरहान थे। अगला प्रश्न है मुल्ला दाऊद की भाषा है पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि या ठेठ अवधि। तो क्या आंसर होगा? तो मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वह कौन सी है? ठेठ अवधि है। कौन सी है? ठेठ अवधि है। अगला प्रश्न है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फारसी में। तो पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की भाषा जो है अवधी है। कौन सी है? अवधी है। अगला प्रश्न है पद्मावत में अनुच्छेदों का नाम क्या है? यानी पद्मावत में जो अनुच्छेद है वो सर्ग में दिए हैं, कांड में दिए गए हैं, खंड में दिए हैं या अंक में दिए हैं। याद रखना पद्मावत में जो अनुच्छेद दिए हैं वे खंड में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं? खंड में दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक, बुद्धि का प्रतीक, अहंकार का प्रतीक या हृदय का प्रतीक। तो पद्मावत में रत्नसेन मन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है पद्मावती में मन का प्रतीक कौन है? वही सवाल है, घुमाकर पूछ दिया है। नागमती, सुवा, पद्मावती या राजा रत्नसेन। तो क्या आंसर होगा? राजा रत्नसेन जो है पद्मावत में मन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है पद्मावत में पदिमणि किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में पद्मणि किसकी प्रतीक है? साधक का, शैतान का, परम सत्ता की या प्रकृति की। तो पद्मावत में पद्मणि किसका प्रतीक है? साधक का, शैतान की, परम सत्ता की या प्रकृति की। याद रखना पद्मावत में पद्मणि जो है वो परम सत्ता की प्रतीक है। अगला प्रश्न है पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? नागमती, पद्मावती, सुवा या रत्नसेन। तो पद्मावत में सुवा मतलब जो सुगा था जिसे हम कहते हैं तोता। तो पद्मावत में जो गुरु का प्रतीक था वो कौन था? तो सुवा था। कौन था? सुवा। अगला प्रश्न है राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत या चंदायन। तो याद रखना राघव चेतन जो है वह पद्मावत का पात्र है। किसका पात्र है? तो पद्मावत का पात्र है। अगला प्रश्न है पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का क्या नाम है? यानी पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी कौन थी? तो कमलावती, नागमती, वेदवती या मृगावती। तो पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी कौन थी? तो रत्नसेन की पत्नी नागमती थी। कौन थी? नागमती थी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति जायसी की, यानी इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? यानी मलिक मोहम्मद जायसी की इनमें से कौन सी कृति है जो अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा आंसर? पद्मावत जो है वो जायसी की कौन सी कृति है? अक्षय कृति के आधार पर रची गई है। अगला प्रश्न है पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, माता प्रसाद गुप्त ने या राम कुमार वर्मा ने। तो पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? इनमें प्रेम के लोकधर्मी रूप का चित्रण हुआ, ये बिल्कुल सही है। इनमें दोहा चौपाई शैली अपनाई गई, ये भी सही है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य, ये भी सही है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ एवं गंभीर नहीं है, ये गलत है। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। मित्रों आज हम आपके सम्मुख भक्ति काल की संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा से महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर आए थे जो कई प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके थे। अब
अगले वीडियो में आपके सामने कृष्णा सरई और रामा सरई शाखा के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो प्रत्येक परीक्षा में कई बार आ चुके हैं, उनको लेकर हम उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट होगा कि आप हमसे आज ही जुड़े, आज ही भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और हमसे जुड़ जाए, और ये क्योंकि यहाँ सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको एक बार पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं।